अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो जो है, हमने पिछली वैसे 2-3 वीडियो जो की हैं वो हमने मार्केटिंग के मुतालिक की, बर्ड्स की यानी कि क्वालिटीज़ के बारे में कुछ हमने बताया था और इंटरनेशनल मार्केट से किस तरीके से आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, ये देखें, जो पिछली वीडियोज़ थी असल में बहुत यानी कि अहम टॉपिक थे वो मेरे हिसाब से, क्योंकि अब जो बर्ड फार्मिंग है, जो लोग भी बर्ड फार्मिंग कर रहे हैं, वो इतना सादा नहीं है जैसा हम लोग पहले करते थे कि यार बस 10 पिंजरे लगाए और बर्ड फार्मर हो गए। अब वैसा नहीं है। आपको अच्छी बर्ड फार्मिंग के लिए आपको इंटरनेशनल मार्केट को समझना पड़ता है, ताकि आपको ऑन ग्राउंड जो भी आपके मामलात है आपको पता हो कि यार मैं किस बर्ड के ऊपर काम कर रहा हूँ और इन फ्यूचर उसका यानी कि वो बर्ड किस तरह चलेगा, वो अच्छा रहेगा और नहीं अच्छा रहेगा, वो आपको पता होता है। ठीक है, था देखें पहले भी इस तरह का मामला, लेकिन ये था कि पहले ये चीज़ें पता नहीं चलती थी क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम नहीं था इतना ज़्यादा, हर बंदे की रसाई नहीं थी वहाँ तक। तो अब जो है, अब ये एक आम सा वो है। अच्छा, इसमें मैं जो कमेंट्स देख रहा था, आपके लोग भी ये बार बार पूछते हैं कि यार वो बर्ड बताएं कि भाई हमें जो यानी कि आगे फ्यूचर में जिसका रेट अच्छा रहेगा। यानी कि लोग जावा के बारे में पूछते हैं कि भाई आगे हमें लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, इसका रेट नीचे आ रहा है, कितना नीचे आएगा। तो देखें, जावा जो है, जो कॉमन जावा है, ये एक यूँ समझ लें कि इसका एक अपना एक रेट है। ठीक है ना, इसकी बस ये होता है डिमांड कम ज़्यादा होती रहती है कि अब मार्केट में इस वक्त थोड़ी इसकी डिमांड कम हो गई तो इसलिए ये इसका रेट नीचे आ रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में यानी कि बाहर इतना ज़्यादा यानी कि उनका ऑर्डर नहीं है, इस वजह से इसका रेट नीचे आ रहा है। तो इसमें अगर आपको मुस्तकिल तौर पर इसी में काम करना है तो भाई थोड़ा बहुत आपको इसके रेट को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा कम हुआ है तो कुछ टाइम के बाद इसका रेट बेहतर भी होगा। ठीक है ना, तो ये दोनों इसमें यानी कि कॉमन बर्ड के अंदर ये मामला चलते रहते हैं। अगर आप करते हैं रेयर बर्ड के ऊपर काम, मतलब आप म्यूटेशंस बनाना जानते हैं या बनाना सीखना चाहते हैं, तो फिर आप अच्छा कमा सकते हैं। क्योंकि देखें, जैसे कि अब पाकिस्तान में मैं एक बर्ड के बारे में आपको बताता हूँ, क्रीमो लव बर्ड का, जो यानी कि समझ लें वाइट और इनो, यानी कि वो क्रीमो कह देते हैं उसको, वाइट और येलो का मिक्सचर है। ठीक है ना, जब ये बर्ड मार्केट में आया तो उस टाइम इसका रेट, या मैंने जो स्टार्टिंग में सुना है कि जी 1.5 लाख से भी ज़्यादा था। मतलब बाहर से जो इंपोर्ट किया तो इतना था। अब बाहर से जब इंपोर्ट हुआ है ना, तो यूँ समझ लें कि बाहर मार्केट में बहुत बिक चुका था, ये इंटरनेशनल मार्केट में ठीक ठाक बिक चुका था। अब यहाँ पर आया, अब लोगों ने भाई महंगा ख़रीदा, लगाया, ब्रीड करवाया, क्वालिटी वाइज ये वो सब कुछ अच्छा करके उसके बाद यहाँ पे खूब बेचा। लेकिन जब आप इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचने जाते हैं तो भाई वहाँ पे तो ये आपके पास पिट पिटा के तो आया था, अब उस मार्केट में इसका क्या रेट होगा। फिर लोग कहते हैं कि यार जाल वाला इंसान ज़्यादती कर रहा है हमारे साथ। असल में बात होती है, वो बर्ड आपके पास आता ही तब है जब वो मार्केट में अच्छी तरह बिक चुका था, क्योंकि ये महंगे जो रेयर वैराइटीज़ होती हैं खासी महंगी होती हैं। लव बर्ड की अभी भी ऐसी बहुत सारी वैराइटीज़ हैं जो पाकिस्तान में नहीं है। डबल फैक्टर, ट्रिपल फैक्टर, इसके अंदर बहुत बहुत खूबसूरत बर्ड है। ठीक है ना, तो वो पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि वो इतना महंगा है कि पाकिस्तानी अफोर्ड ही नहीं कर पाते। इतना महंगा बर्ड इंपोर्ट ही नहीं करवाते कि यार कोई यहाँ पे यानी कि फिर लेता नहीं है। वो नुकसान भी ज़्यादा हो सकता है उसके अंदर अगर मर जाएँ, तो लोग इतना महंगा बर्ड लाते ही नहीं है। सही है, और जब वो लाते हैं तो वो सस्ता हो चुका होता है, मतलब उस मार्केट में उसकी भरमार हो चुकी होती है। ठीक है, तो अगर आप इसके ऊपर ख़ुद से काम करेंगे, मतलब आप म्यूटेशंस बनाने की कोशिश तो करें। आप खुद से सोचें कि यार अगर मैं इन 2 बर्ड्स को, क्रीमो जैसे इस वक्त यहाँ पर है, अब क्रीमो को आप किसी और कलर के साथ मिक्स करके वो नया कलर अगर बना सकते हैं तो वो आपका उस बर्ड की इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू होगी। अब उसके ऊपर ज़्यादातर लोग कोशिश नहीं करते, बस ये आसान लगता है कि यार बाहर से इंपोर्ट करो, यहाँ पे ब्रीड करवाओ, शुरू में वो कम होता है, खूब बेचो, उसके बाद आप जब आपको लगे कि यार अब ये मार्केट में भर गया तो आप उस बर्ड से बाहर निकल आओ। आम तौर पर जो हमारा जो समझने के समझदार, जिसको चालाक बर्ड फार्मर कहें, वो भी यही कर रहा होता है। नई म्यूटेशंस के ऊपर वो काम नहीं कर रहे होते। हालांकि ये बहुत ज़्यादा अहम है। म्यूटेशंस के ऊपर जब तक आप काम नहीं करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में आप अपनी जगह नहीं बना सकते। अच्छा, फिर एक चीज़ और भी होती है कि जब आप म्यूटेशन के ऊपर आप काम नहीं कर रहे, आपने बाहर से इंपोर्ट किया, फिर आप उसकी क्वालिटी के ऊपर भी तवज्जो नहीं दे रहे। मतलब वो यहाँ आया, उसका यूँ समझ लें कि दूसरे माहौल से आया था, दूसरे मुल्क से आया था, यहाँ पर वो अच्छे साइज़ के बर्ड नहीं आ रहे, उसमें क्वालिटी वाइज
यानी कि कमज़ोर हो रहे हैं बर्ड, साइज़ भी छोटे हो रहे हैं, तो वो फिर जब आप मार्केट में बेचने जाते हो इंटरनेशनल मार्केट में, तो लाजमी बात है उसका भाई फिर उसकी वो वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उससे बहुत अच्छी क्वालिटी का बर्ड मार्केट में ऑलरेडी मौजूद होता है। ठीक है ना। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को देख कर चलें कि यार मुझे जो भी बर्ड में जिसमें भी काम कर रहा हूँ, अभी देखिए कुछ टाइम पहले एक बर्ड आया ब्लैक बजरी, ठीक है ना। अब वो कहते हैं मिस्र में, यानी कि कोई बर्ड फार्मर है जिन्होंने यूँ समझ लें कि वो बर्ड प्रोड्यूस करवाया है, मतलब इंट्रोड्यूस करवाया नया, और मुल्कों में भी हो रहा होगा काम उसके ऊपर, लेकिन यानी कि मिस्र के बारे में मैंने कुछ वीडियोस भी देखी कि जी वहाँ पर हुआ है। अब वो पाकिस्तान भी आया, कहते हैं तकरीबन 1,70,000 रुपये का या तकरीबन 2 लाख रुपये का पेयर, यानी कि आया। चलें, लोगों ने हिम्मत की, ले लिया। अभी वो ये समझ लें कि अंडर प्रोसेस ही एक तरह से फार्म के अंदर ही अंदर ब्रीड हो रही है, लोग आम तौर पर नहीं उसको मार्केट में भी शो कर रहे, ठीक है ना। लेकिन बात ये कि भाई जिसने भी लिया है, अब वो अगर क्वालिटी के ऊपर काम नहीं करेगा बर्ड की, तो फिर वो आप बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि अब बाहर सीधी बात है, जिसने आपको बेचा है वो बाहर इंटरनेशनल मार्केट में और भी तो बेच रहा होगा। अब जो बेचेगा क्वालिटी बर्ड अगर किसी और का मार्केट में पड़ा हुआ है आपसे बेहतर, तो फिर आपके बर्ड की वैल्यू नहीं बनेगी। ज़्यादातर आप यही कर सकेंगे कि भाई यहाँ बेचेंगे आप पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान में भर जाएगा तो आप अपना बर्ड बेच के फारिग हो जाएंगे। यानी कि अगर आप चलाकी बर्ड फार्मर होते हैं, आप एक अच्छे चलाक बर्ड फार्मर, तो आप इतना ही करेंगे। नई म्यूटेशंस के ऊपर काम करने में आपका फ़ायदा ये है कि मुश्किल तो होता है, लेकिन ये कि जो बर्ड आप खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कलर आप खुद से नए यहाँ बना रहे हैं, उन कलरों की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड होती है। क्योंकि एक चीज़ नहीं आई है, रेयर है, लोगों के पास है ही नहीं, उसमें आप कमा सकते हैं। अब कॉमन बर्ड फार्मिंग तो आप कर ही रहे हैं, मतलब आप जावा के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जावा पे तो कर ही रहे हैं, तो उसमें आप कुछ नए कलर्स के ऊपर काम करने की कोशिश करें। मुश्किल तो है, लेकिन कोई बर्ड उसके अंदर से नया आपके पास अच्छा आ सकता है, उम्मीद इस चीज़ की है, ठीक है ना जी। तो जब आप ऐसा करते हैं तो भाई यानी कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि यार आप अच्छे पैसे उसके अंदर अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसके बारे में वीडियोस अब ये है कि अवेलेबल हैं, न्यू म्यूटेशंस के ऊपर भी वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप इसके ऊपर कोशिश करें, काम करें, ताकि अच्छी बर्ड फार्मिंग पाकिस्तान के अंदर यूँ समझ लें फ़रोग पा सके, ठीक है। इसी वीडियो में बस आज यही बतलाना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।